प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25 अध्याय उसका 19 वचन। उत्पत्ति 25:19। जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 19। ए अब्राहम दे पुत्र इसहाक दी कुल पत्री। अब्राहम तो इसहाक जम्मिया ਅਤੇ इसहाक 40 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰਿਬਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਆਇਆ। बस अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली यह है। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से जो पद्दनराम के वासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लबान की बहन थी विवाह कर दिया। आमीन। यहाँ पे हमने देखा है अब्राहम का बेटा इसहाक। तो इसहाक के जीवन में हम जब देखते हैं, जब हम उसका जन्म देखते हैं, तो इसहाक का जन्म जो है वो प्रभु की प्रतिज्ञा के अनुसार हुआ। पौलुस प्रेरित ऐसा लिखते हैं, जब हम गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 28 वचन पढ़ते हैं। गलाती 4:28। गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 28। पर हे प्रभु ਅਸੀਂ इसहाक वांगू वचन दी संतान हां। यस। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। इधर में पौलुस कहता है, हे भाइयों, हम भी इसहाक की न्यायी प्रतिज्ञा की संतान है। इस बात को आपने समझना है। तो अब्राहम परमेश्वर से कहता है कि मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, 100 वर्ष का पुरुष से कैसे बच्चा होगा, और 90 साल की मेरी पत्नी है। तो अभी प्रभु हम चाहते हैं कि इस्माइल ही आपके सामने जीवित रहे। लेकिन परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मैंने तेरे साथ प्रतिज्ञा की है। मैं जो बोला है, जो वचन दिया है, वो वचन कभी टलेगा नहीं। मैंने बोला है कि आने वाले दिनों में मैं आऊंगा और तुम्हारी पत्नी सारा एक बच्चे को जन्म देगी और उसका नाम इसहाक होगा। सो इसहाक के जन्म की बात करें तो परमेश्वर ने वचन दिया था कि तुम्हारे पत्नी सारा के द्वारा इसहाक का जन्म होगा। तो उस बात को समझे तो उनकी शरीर की ताकत से नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा इसहाक का जन्म होगा। इसलिए पौलुस प्रेरित एक बड़ी बात गलातियों की कलीसिया को कहते हैं कि जैसे तुमने प्रभु के वचन को ध्यान से सुना और तुमने सत्य वचन को ग्रहण किया और तुमको वचन समझ में आया, और जब तुमने वचन ग्रहण कर लिया तो तुम्हारा जन्म वचन से हो गया है। तुम परमेश्वर की संतान बन गए। अब तुम विदेशी और यात्री नहीं रहे। तो ऐसा परमेश्वर के मुंह से निकले वचन के ऊपर विश्वास करने वाले भाई बहन जो है वह परमेश्वर की संतान है और उन्होंने परमेश्वर से जन्म पाया है। वैसा इसहाक ने भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा के द्वारा, परमेश्वर के वचन दिया जो, उसके द्वारा क्या पाया था? जन्म पाया था। तो उसकी दूसरी साइड हम देखेंगे तो इसहाक हमारे प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, उसका छाया है। क्योंकि
परमेश्वर के अंदर से निकला हुआ वचन भी प्रभु यीशु है, और प्रभु यीशु वचन देहधारी हो गया। तो ऐसा अब्राहम को जो वचन दिया इसहाक, वो वचन की संतान है। तो तीसरे नंबर पे हम आए, जितनों ने वचन को ग्रहण किया उनको परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिला। वह ना तो शरीर की इच्छा से, न लहू से, और न पुरुष की इच्छा से, वरन परमेश्वर से क्या हुए? उत्पन्न हुए। जब हम यूहन्ना 1:13 पढ़ते हैं तो तब हमें पता चलता है कि प्रभु के वचन में क्या लिखा है। जॉन चैप्टर 1:30, यूहन्ना 1:13। ना लहू, ना शरीर दी इच्छा से, ना पुरख दी इच्छा से, पर परमेश्वर तो पैदा हुए। वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। 12 वचन भी पढ़िएगा, उत्पत्ति यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते थे। वह ना तो लहू, बस जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और परमेश्वर के अंदर से निकला हुआ वचन जो देहधारी हो गया, जो प्रभु यीशु क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जितनों ने यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना परमेश्वर करके ग्रहण किया, उनका परमेश्वर के पुत्र होने का उनको अधिकार मिला है। तो हम वचन की संतान बन गए। ऐसा पौलुस एक भेद की बात बोलते हैं कि हे भाइयों, हम भी इसहाक की न्यायी वचन की संतान हैं। वचन की संतान है क्योंकि इसहाक भी परमेश्वर के प्रतिज्ञा के द्वारा जन्म लिया। तो ये इसहाक का जन्म की बात है। जब इसहाक का जन्म हो गया तब उसका दूध छुड़ा दिया गया। फिर इसहाक को अब्राहम ने अपने परमेश्वर के प्रति जानकारी दिया और तैयार किया। और फिर जब अब्राहम परमेश्वर को धन्यवाद करता था, उस समय बलि चढ़ाने की प्रार्थना थी। तो जब बलि चढ़ाता था तो इसहाक को साथ लेकर बलि चढ़ाता था। हमारे जीवन में हम जब प्रार्थना करते हैं, हमारा फैमिली प्रार्थना में भी हम अपने बेटे बेटियों को अपने साथ बिठाकर जीवते परमेश्वर प्रभु की आराधना के विषय में, प्रभु के आगे प्रार्थना करने के विषय में हमें सिखाना चाहिए। हम अपने बच्चों को अच्छा भोजन देते हैं, अच्छी एजुकेशन देते हैं, बहुत कुछ वस्तुएं लेकर देते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हमारा फर्ज, एक बड़ा फर्ज है, हमारी एक बड़ी जिम्मेवारी है कि हमारे बच्चों को साथ बिठाकर जीवते परमेश्वर की बातें बताएं। हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने सामर्थ्य के काम किए हैं, कैसे परमेश्वर ने हमको चुन लिया है, वह बातें हम अपने बच्चों को बताएं और उनके ध्यान में लाएं कि हमारा परमेश्वर कोई पत्थर लकड़ मूर्ति नहीं, बल्कि जीवता परमेश्वर है, जो हमारे आगे आगे चलता है, जो हमारी बात का जवाब देता है, जो हमारे कष्ट में, जो हमारी हर स्थिति में हमारे साथ होकर हमारी सहायता करता है। ऐसा हमें अपने बच्चों को ये ज्ञान देना चाहिए। हम देखें तो अब्राहम इसहाक को परमेश्वर के साथ जब भेंट चढ़ाता है, तो बलि चढ़ाता है, तो उसको साथ लेकर गया है, उसको साथ लेकर जाता था। उसका जवाब किधर आया है? जब परमेश्वर ने इसहाक को, अब्राहम को बोला कि आज जिससे तुम प्रेम करता है, तेरा बेटा जो 100 वर्ष की एज में आपको मिला, प्रिय बेटा इसहाक, आज मुझे उसकी बलि चाहिए। आप उसको मोरिया पहाड़ में जाकर बलिदान कर दो।
बहुत बड़ी बात है। हमारा मुंह तो छोटा है लेकिन बात बहुत बड़ी है। इतने साल बीत गए, पूरा जीवन निकल गया। 100 वर्ष की आयु में एक बेटा मिला, इतना प्यारा बेटा, माँ का भी प्यारा, बाप का भी प्यारा। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते, मुझे उसका बलि चाहिए। अब्राहम शुरू से ही प्रभु की आज्ञा मानता। परमेश्वर बोला था अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपने घर को छोड़, पिता के घर को, और अपने देश को छोड़, मेरे पीछे निकल। तो वो भी बात माना था, परदेसी बन करके घुमाया। इतने वर्ष बीत गए, 75 वर्ष की एज में विश्वासी बना, प्रभु की बात सुना, 25 साल बीत गए, फिर एक बच्चा मिला। आज प्रभु क्या बोल रहा है, मुझे इसका बलि चाहिए। अब्राहम बड़ा मन मजबूत करते हुए सुबह ही उठा, अपने नौकरों को लिया, इसहाक को लिया, और ये भेद की बात इसहाक की मम्मी को नहीं बताया और नौकरों को भी नहीं बताया कि आज हम करने क्या जा रहे हैं। लेकिन लकड़ी, आग, छुरी लेकर के और इसहाक को लेकर अब्राहम निकल पड़ा। जब वो पहाड़ को देखा तब नौकरों को तो छोड़ दिया और इसहाक के ऊपर लकड़ी रखा, अग्नि और छुरी लेकर दोनों बाप बेटा पहाड़ में गए। जब पहाड़ में जा रहे थे, रास्ते में इसहाक एक प्रश्न करता है, वो है उत्पत्ति 22 का 7, जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 7, उत्पत्ति 22:7। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम को आख्या, पिताजी को साख्या, पुत्र की गल है, वो साख्या, देख अग्नि और लकड़ियां ता पर होम बलि लई लेला किथे। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? देखिए, इसहाक अभी समझदार है। जब भेंट करने के लिए वो जा रहे हैं तो इसहाक प्रश्न करते हैं, पापा लकड़ी, आग तो हमारे पास है, छुरी भी है, लेकिन भेड़ कहाँ है? इसहाक ने सोचा आज पापा भेड़ भूल गए। भेड़ भूले नहीं थे। इसहाक, आज तुझे ही भेड़ बनना पड़ेगा। लेकिन पिताजी ने उस शब्द को बहुत बुद्धिमानी से उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, बेटा आज परमेश्वर ही देगा। उसका 8 वचन पढ़ेंगे। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। उसने ऐसे जवाब दिया, मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का खुद ही उपाय करेगा। अब्राहम ने उसको ये वचन बोल दिया, लेकिन बीच वाली बात नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? अगर बताता तो इसहाक अभी जवान है, लड़का है, वो तो भागेगा। अब्राहम बुजुर्ग है, पकड़ा नहीं जाएगा। इसका आगे जब हम देखते हैं तो जब उधर पहुंचे, वेदी बना दिया, लकड़ी रख दिया और इसहाक को रस्सी से बांध दिया ताकि इसहाक भाग न पाए। प्रिय भाइयों, इकलौता बेटा, प्रिय बेटा, अपने ही हाथों से उसको बांधकर वेदी में लकड़ी के ऊपर रख दिया। अभी आग लगाने का समय आया। आग लगाने से पहले छुरी उनके गले में डालना है, उनको हलाल करना है।
ऐसा छुरी उठाते समय अपने बेटे के ऊपर से एक आवाज आता है, अब्राहम अब्राहम। इस लड़के को मत छू। अब्राहम रुकता है। फिर परमेश्वर कहता है, पीछे देख, झाड़ी में एक भेड़ है। तो ऐसा जो सीन वो अपनी आंखों से जो इसहाक ने देखा, इसहाक के साथ जो वादा अब्राहम ने किया था कि परमेश्वर खुद ही आज बलि के लिए भेड़ देगा, इसहाक उधर से सीखा है कि परमेश्वर मौके पे सब कुछ दे सकता है। इसहाक ये भी सीखा, मेरे पिताजी मुझसे बढ़कर प्रेम परमेश्वर को करता है। मेरा पिताजी कितना परमेश्वर का भय मानता है, ये इसहाक की लाइफ में, इसहाक के जीवन में अब्राहम इसको नमूना दे दिया। क्या आज हम हमारे बच्चों को प्रभु के साथ हम कितना प्रेम करते हैं, हम नमूना देते हैं बच्चों को। हम प्रभु का कितना भय मानते हैं, हमारे बच्चों को हम नमूना दे रहे हैं। अब्राहम ने इसहाक को नमूना देते हुए एक सच्चा विश्वासी बना दिया। अभी इसहाक एक सच्चा विश्वासी बन गया है। अभी इसहाक का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर बन गया है। क्या हम अपने बच्चों के लिए नमूना बनेंगे? क्या हम अपने बच्चों को सत्य मार्ग दिखाएंगे? क्या हम इतना विश्वास अपना बच्चों के आगे प्रकट करेंगे? क्या हम अपने बच्चों से बढ़कर हमारे प्यारे प्रभु यीशु को, जिसने हमको क्रूस पर अपना प्रेम दिखाया, जिसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया है, क्या हम अपने बच्चों से बढ़कर प्रभु यीशु को प्रेम करेंगे? प्रभु यीशु की आज्ञा मानेंगे? प्रभु यीशु का भय मानेंगे? यह है हमारा जीवन का नमूना। अब्राहम ने तो इसहाक को प्रभु के लिए तैयार किया, एक सच्चा विश्वासी बनाया। क्या हम अपने बेटों को, अपनी बेटियों को एक सच्चा विश्वासी बनाएंगे? ये हमारी एक जिम्मेवारी है। इधर में इसहाक के जीवन में हम देख रहे हैं, इसहाक का जीवन और भी लंबा है, लेकिन इधर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसहाक ने भी अपनी आंखों से अपने जीवन में ये प्रैक्टिकल को देखा कि कैसे मेरे बाप ने मुझे ही बलिदान करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बलिदान नहीं होने दिया। परमेश्वर ने अपनी ओर से उनको भेड़ दिया बलि का। उसका मतलब अब्राहम अपने इकलौते को भेड़ चढ़ाने के लिए लाया, तो परमेश्वर बोलता है, अब्राहम अभी मैं मेरा इकलौता बेटा पूरे जगत के लिए बलिदान कर दूंगा। पूरे जगत को मैं शैतान से, पाप से, मृत्यु से और शराब से छुड़ा दूंगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जो हमारा इसहाक है, जैसे मैंने आपको बताया, वचन की संतान, ऐसा इसहाक हमारे प्रभु यीशु मसीह का छाया है। जैसे इसहाक को बलिदान करने के लिए अब्राहम तैयार हुआ, ऐसे परमेश्वर भी अपना इकलौता पुत्र पूरे जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह नाश न होए, अनंत जीवन पाए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम इसहाक के जीवन के बारे में थोड़ा कुछ सीखा है, प्रार्थना करें, प्रभु हमें इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रभु इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु तेरा वचन हमारे हृदय में कार्य करे, हम भी अब्राहम की तरह, इसहाक की तरह प्रभु तेरे वचन की ओर आगे बढ़े और विश्वास में दृढ़ हो जाए और आपको उतना ही प्यार करते हुए आगे बढ़े। पिता हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं।